नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता सारा हयात शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में सारा हयात शाह ये कह रही हैं कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को साल 2024-25 में लगभग 24 करोड़ और साल 2025-26 में 28 करोड़ ग्रांट इन एड जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से मिली है। इस ग्रांट इन एड के मिलने के बाद श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस यानी कटरा का वो मेडिकल कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, उस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर सवाल खड़े करना या धर्म विशेष के बच्चों के लिए इस मेडिकल कॉलेज को रखा जाए गलत है। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को यह कहा कि आपको मालूम है मेरिट किसे कहते हैं। ये तमाम बच्चे मेरिट की बुनियाद पर वहां गए हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने इनका सिलेक्शन करा है, उसके बाद जाकर इन्होंने उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है जो मेडिकल कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। इससे पहले तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में बजट डॉक्यूमेंट शेयर किया और उस बजट डॉक्यूमेंट को शेयर करके ये कहा कि इस श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को जम्मू कश्मीर की सरकार ग्रांट इन एड देती है और ये यूनिवर्सिटी चूंकि सरकार से ग्रांट इन एड लेती है इसलिए इस यूनिवर्सिटी को कोई अधिकार नहीं है कि ये किसी समुदाय विशेष या किसी धर्म विशेष के बच्चों को एडमिशन दे और किसी और धर्म विशेष के बच्चों को एडमिशन देने से इनकार करे। हालांकि उन्होंने यूनिवर्सिटी की बात नहीं की, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की बात की है, लेकिन सवाल श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के ऊपर खड़े किए हैं। अब तथ्यात्मक दृष्टिकोण से क्या ये दोनों बातें सही हैं? जी, ये बिल्कुल दोनों बातें सच हैं, सही हैं। सारा हयात शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता है, वो भी सही कह रही हैं। तनवीर सादिक एक जिम्मेदार एमएलए हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दाहिना बाजू हैं, वो गलत कैसे कह सकते हैं? उन्होंने अगर बजट का डॉक्यूमेंट शेयर किया है तो वाकई वो बजट का डॉक्यूमेंट ही है। मगर सच क्या है? ये दोनों बातें सच हैं, मगर इस सच के आगे की कहानी क्या है वो आज आप स्ट्रेट लाइन पर सुनिए। जहां तक ग्रांटेड एड का ताल्लुक है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को बने हुए लगभग 20 साल हो गए और 20 साल होने के बाद साल 2017-18 में इस पर बवाल हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में थी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ग्रांट इन एड देते हैं, आप बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को ग्रांट इन एड देते हैं, तो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को ग्रांट इन एड देने में तकलीफ क्या है आपको? आप उसे भी ग्रांट इन एड दीजिए। कोई आधिकारिक तौर पर कोई चिट्ठी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ने जम्मू कश्मीर की सरकार को लिखी हो और ये कहा हो कि हमारे पास रिसोर्स क्रंच है, हमारे पास यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए पैसे नहीं है, आप हमारी मदद कीजिए, ऐसा जब हमने यूनिवर्सिटी से मालूम किया तो यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसी चिट्ठी जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं लिखी है। यानी यूनिवर्सिटी के पास इतने रिसोर्सेज थे कि यूनिवर्सिटी को जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रांट इन एड की जरूरत नहीं थी। लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का जो कानून बना है उसके कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार को ग्रांट इन एड इस यूनिवर्सिटी को देना मैंडेटरी था, क्योंकि यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर सरकार ने बनाई है। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि साल 2017-18, साल 2018-19, ये मेरे पास पूरा डाटा है, 2018-19 में पहली बार ग्रांट इन एड इस यूनिवर्सिटी को दिया गया। बजटरी डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 50 लाख रुपया दिया गया। पहली ग्रांट इन एड साल 2018-19 में दी गई, जिस साल बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को 10 करोड़ रुपया दिया गया ग्रांट इन एड के तौर पर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 13 करोड़ रुपया ग्रांट इन एड की शक्ल में दिया गया। यानी अगर आप 50 लाख रुपया यूनिवर्सिटी को देते हैं तो मतलब सरकार भी यह समझती थी कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को सरकारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़िए, साल 2019-20 में 15.50 करोड़ रुपए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को, 20 करोड़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और 50 लाख रुपए, वो जो मेरे पास डिटेल है, 50 लाख रुपए 2019-20 में दोबारा से इस यूनिवर्सिटी को दिए गए।
साल 2020-21 में 7 करोड़ रुपए ग्रांट इन एड के तौर पर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को मिले। 20 करोड़ के करीब लगभग बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को, 27 करोड़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। साल 2021-22 21 करोड़ रुपया BGBSU को, 30 करोड़ रुपया इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और 20 करोड़ रुपया श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को। साल 2022-23 22 करोड़ रुपए BGBSU को, 34 करोड़ रुपए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और 22 करोड़ रुपए श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को। यानी आप यहां बात सीधी और सटीक समझिएगा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को अगर 20 लाख दिया गया तो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को भी 20 लाख दिया गया। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को 22 लाख मिला 2022-23 में, 22 करोड़ मिला और 22 करोड़ ही श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को दिया गया। 21-22 में भी 20 करोड़ और 20 करोड़। अब आइए साल 2023-24 उपराज्यपाल की सरकार है, उन्होंने 23 करोड़ रुपया ग्रांट इन एड बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को दी। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को भी 23 करोड़ दिया गया और 35 करोड़ रुपए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिए गए। आगे बढ़िए साल 2024-25 24 करोड़ रुपया बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, 24 करोड़ रुपया श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और 40 करोड़ रुपए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। साल 2025-26 46 करोड़ रुपए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, माफ कीजिएगा 46 करोड़ रुपया लगभग बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को, 35 करोड़ के करीब IUST को और 28 करोड़ के करीब पैसा जो है वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को दिया गया। मतलब इसमें कोई झूठ नहीं कि साल 2017-18 के बाद साल 2018-19 से ग्रांट इन एड मिलना शुरू हो गई श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को। यानी साल 2018-19 तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यानी माता वैष्णो देवी के दरबार में जो चढ़ावा चढ़ता है उस चढ़तल से ये यूनिवर्सिटी 20 साल आराम से बिना किसी परेशानी और बिना किसी दिक्कत के चलती रही। 20 साल, और इन 20 सालों में हर धर्म हर समुदाय के बच्चे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और वो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि फैकल्टी में भी हर धर्म हर समुदाय हर वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब ये कि जब ये यूनिवर्सिटी केवल और केवल माता वैष्णो देवी की चढ़तल पर चल रही थी तब भी इस यूनिवर्सिटी में हर धर्म और हर समुदाय के बच्चे पढ़ रहे थे। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, इसी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को साल 2013-14 मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, 1 करोड़ रुपया मिलता था ग्रांट इन एड के तौर पर, 3 करोड़ रुपये इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। साल 2014-15 में 3 करोड़ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को, 4.5 करोड़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। और ये जो ग्रांट इन एड इन यूनिवर्सिटी को देने की जहां तक बात है, ये ग्रांट इन एड बढ़ना शुरू हुई तब से जब से जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल शासन शुरू हुआ। यानी मार्च 2019 के बाद ग्रांट इन एड बढ़ी है और हर साल ये ग्रांट इन एड लगभग दुगनी हुई है। यानी अगर आप साल 2019-20 की बात करें तो 15.50 करोड़ रुपया बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को दिया गया और इन्हीं उपराज्यपाल का शासन था। और अब अगर हम साल 2025-26 की बात करें तो प्रोविजनिंग जो की गई है वो प्रोविजनिंग जो मेरे पास डाटा है उसके मुताबिक लगभग 28 करोड़ के करीब की गई है। 35 करोड़ के करीब IUST को मिलने जा रहा है, वो 20 करोड़ था, लगभग दुगना। तो ये सारा किस कालखंड में हुआ? उस कालखंड में हुआ जिस कालखंड में उपराज्यपाल का शासन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। यानी जिन यूनिवर्सिटियों को लेकर आज प्रवक्ताओं को परेशानी है, इनके अपने कार्यकाल में इन यूनिवर्सिटियों को जिस माली मदद की जरूरत सरकार की तरफ से होती थी, क्या वो माली मदद पर्याप्त मात्रा में जम्मू कश्मीर की सरकार करती थी? इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं। तो मतलब ये कि जब आप फैक्ट्स पर बात करते हैं, आप एक तस्वीर खींचते हैं और उस तस्वीर में आप बात उतनी ही करते हैं जितनी बात से आपका प्रोपेगेंडा, आपका एजेंडा आगे बढ़ता हो। वायर में एक स्टोरी आई है,
उस स्टोरी में भी साल 2019 से लेकर 2025 तक जो ग्रांट इन एड इस यूनिवर्सिटी को मिला है उसकी बात तफसील के साथ पत्रकार महोदय ने की है। लेकिन 2019 से पहले कोई ग्रांट इन एड नहीं मिलती थी और बिना ग्रांट इन एड लिए माता वैष्णो देवी के दरबार के चढ़तल पर चलने वाली यूनिवर्सिटी में हर धर्म हर समुदाय के बच्चे पढ़ रहे थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ये बात आपको ना किसी लेख में मिलेगी, ना किसी वीडियो में मिलेगी, ना ही कोई मुख्यमंत्री ये बात करेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल है। ये उन्हीं डॉक्यूमेंट्स से मैंने डिटेल्स निकाली हैं जो बजट के डॉक्यूमेंट्स मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास, सारा हयात शाह के पास, तनवीर सादिक के पास और उसके अलावा जितने भी वेब पोर्टल्स हैं उनके पास भी तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। अब मामला क्या है? मामला है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को लेकर। इस इंस्टीट्यूट को लेकर हिंदू समाज में जो जनजागरण हुआ है और आपत्ति यह है कि एक धर्म विशेष के बच्चे यानी मुस्लिम समुदाय के बच्चे बहुत बड़ी तादाद में इस कॉलेज में उनकी एडमिशन हुई है और हिंदू समुदाय के कुछ एक बच्चों की एडमिशन इस कॉलेज में हुई है। अब इन संगठनों का यह कहना है कि खान पान को ध्यान में रखते हुए और इस बात का ख्याल करते हुए कि यह चढ़तल के पैसों से मेडिकल कॉलेज चलने वाला है, हम नहीं चाहते कि यहां मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़े। यह आपत्ति उनकी है। उपराज्यपाल ने कह दिया कि नेशनल मेडिकल कमीशन में भी हमने चिट्ठी लिखी और मेरी जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर में भी चिट्ठी गई। उनको भी कहा गया कि कोई रास्ता निकालिए जिस रास्ते के जरिए इस कंट्रोवर्सी को कम से कम खत्म किया जा सके, जेनरेट ही ना हो। लेकिन उन्होंने कहा कोई कानून ऐसा नहीं जिस कानून का प्रयोग करके हम ये इंश्योर कर सकें कि एक समुदाय या एक धर्म विशेष के बच्चे यहां पर पढ़े। फिर बात आई माइनॉरिटी कॉलेज क्यों डिक्लेयर नहीं किया इसको। उसका भी कारण ये कि आप माइनॉरिटी कॉलेज डिक्लेयर करने की भी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू करने का काम, उस प्रक्रिया को कामयाब करने का काम सरकार तब करती जब नेशनल मेडिकल कमीशन या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये कहते कि आप यहां से फाइल मूव कीजिए, बाकी हम यहां पर देख लेंगे जिन प्रावधानों के जरिए आप माइनॉरिटी बन सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। अब चूंकि हिंदू समाज के लोग भारत में तो मेजॉरिटी हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी हैं और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जरूर आई थी एक समय जिसके चलते एक और कॉलेज को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया गया था, लेकिन वो जजमेंट बाद में कहते हैं कि कोर्ट में चैलेंज हुई है। अब जाहिर सी बात है प्रावधान बनाने हैं तो बनाए जा सकते, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि अगर धर्म देखकर अब कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी जाएगी तो संविधान कहा जाएगा। तो जवाब देने वाले जरूर कहेंगे कि जहां तक संविधान का ताल्लुक है, धर्म देखकर एडमिशन दिया जाए ये रास्ता तो संविधान नहीं खोला है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है? माइनॉरिटी का मतलब ये है आप मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, आपने एक इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी डिक्लेयर करवाया तो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वालों को वहां 50% रिजर्वेशन। इसी तरीके से और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन यूनिवर्सिटियों में मुस्लिम समुदाय को माइनॉरिटी होने के चलते 50% रिजर्वेशन बच्चों को वहां पर मिलता है और वहां पर आपको बताना पड़ता है कि आप मुसलमान हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज के कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों या स्कूल हो, माइनॉरिटी का टैग लगाकर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के तमाम बेनिफिट्स इन इंस्टीट्यूट्स को मिलते हैं। और पिछले दिनों एक सर्वे आया जिसमें यह भी बताया गया कि जितने भी ये माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, इन तमाम ये स्कूल खुद को माइनॉरिटी इसलिए डिक्लेयर करवाते हैं ताकि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के जो फायदे हैं उन सबको रीप कर सके। हालांकि इन स्कूलों में माइनॉरिटी थोड़े से पढ़ते हैं, आप वहां पर पढ़ने वालों की आबादी जो है स्कूलों में खासतौर पर मेजॉरिटी की ज्यादा है। अच्छा, इसी तरीके से जैन समाज के लोगों का है, बौद्ध समाज के लोगों का, अन्य सिख समाज के लोगों के इंस्टीट्यूशन हैं कई जहां पर रिजर्वेशन है बाज़ाब्ता माइनॉरिटी को। अब जम्मू कश्मीर में हिंदू समुदाय के लोग माइनॉरिटी हैं तो आचार्य श्री चंद्रा कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहां पर रिजर्वेशन का बेनिफिट हिंदू समुदाय के बच्चों को मिलता है। अब इसी तरीके से सरकार के पास अब रास्ता क्या है? रास्ता तो चलिए सरकार ने ढूंढना है, मगर जब हम बात करें तो तथ्यों के आधार पर बात करें, बात करने के लिए बात न करें।
और जब भी हम कोई बात करते हैं, और ख़ास तौर पर जब हम ये बात करें कि जी श्री माता, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस यानी कटरा का मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी के साथ। एफिलिएशन का मतलब ये नहीं है कि जो ग्रांट इन एड यूनिवर्सिटी को मिल रहा है उस ग्रांट इन एड का फायदा कॉलेज को होगा। एफिलिएशन का मतलब ये नहीं जो पैसा यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी का कामकाज चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी वो पैसा कॉलेज को आगे देगी, नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है पैसा देने का। उल्टा यूनिवर्सिटी एफिलिएशन देने के लिए पैसा लेती है, इम्तिहान कराने के लिए पैसा लेती है, फॉर्म भरने के लिए पैसा लेती है, डिग्री देने के लिए पैसा लेती है, मार्क्स कार्ड देने के लिए पैसा लेती है। तो मतलब ये कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को पैसा श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को देना है, यानी उनके रेवेन्यू में इन्हें कंट्रीब्यूट करना है। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि ये कथा, ये कहानी करके कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को चूंकि जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रांट इन एड मिलती है, इसके चलते ये यूनिवर्सिटी सभी समुदायों, सभी धर्मों के लिए है, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये सिरन गलत है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में हर धर्म, हर समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन, बौद्ध, हर समाज के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकता है वहां पर, और उसकी एल्यूमिनाई की लिस्ट आप देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग कौन हैं। वहां कभी कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। अब जब अगर यहां सवाल खड़ा हुआ है तो उसका रास्ता निकालने की जरूरत है, एक वे आउट निकालने की जरूरत है। ये आज आपको लग रहा है कि बवाल नहीं बनेगा, लेकिन 5 साल के बाद सोचिए, 2 साल के बाद सोचिए। राजनेताओं का काम है रोटियां सेकना, राजनेताओं का काम है राजनीति करना, लेकिन जब आपके सर पर पड़ती है, जब आपको परेशानी कोई आती है, आपके दरवाजे पर दस्तक देने कौन राजनेता आता है? आप परेशान हैं तो उस परेशानी का निपटारा आपको खुद करना है। नेता कुछ नहीं करेगा, वो तकरीर करेगा, निकल जाएगा। यही बात श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की भी है। बेहतरीन इंस्टीट्यूट तैयार हुआ है, इसको इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, मगर अब अगर इस कंट्रोवर्सी में पड़ गया है तो रास्ता वो निकालिए जिससे एक तो जो माता वैष्णो देवी के भक्त हैं उनकी आस्था का भी ख्याल रखा जाए, संविधान का भी ख्याल रखा जाए, और इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि अगर हिंदू समुदाय जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, तो उन्हें माइनॉरिटी के अधिकार जम्मू कश्मीर में मिलने चाहिए, ये हिंदू संगठनों का कहना है। अब जाहिर सी बात है, मामला ये बड़ा पेचीदा मामला है। मामला ऐसा है कि ये कोर्ट में जाएगा, वहां फैसला होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि जन जागरण का सिलसिला जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में शुरू हो चुका है, और जब ये सिलसिला शुरू हो चुका है तो इतिहास जरा खंगाल कर देखिए। ठीक 1953 से लेकर साल 2025 तक जितने भी आंदोलन जम्मू संभाग में हुए हैं, नतीजा क्या निकला है उनका? सरकारों को क्या करना पड़ा है? कैसे फिर सरकारों ने अजीबोगरीब किस्म के रास्ते निकाले। सिंगला कमेटी बनी थी साल 1998 में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, मेडिकल की एडमिशंस के ऊपर बवाल कटा। उस कमेटी ने क्या कहा? उसने तो यहां तक कह दिया जम्मू संभाग के तमाम कॉलेजेस जम्मू के बच्चों के लिए, कश्मीर संभाग के सारे कॉलेजेस कश्मीर संभाग के बच्चों के लिए। तो मतलब साफ तौर पर ये अटपटे किस्म के, और जो कहीं देश में किसी जगह आपको फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, वो फॉर्मूले बाद में निकालने पड़ते हैं मसलों का हल करने के लिए। क्या जरूरत है इतना बवाल करने की? क्या जरूरत है इतना ज्यादा ये मामला बढ़ जाए? जम्मू कश्मीर क्या इस समय ये तमाम चीजें एफर्ट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी इकोनॉमी बड़ी कमजोर है, आपको मजबूत होना है, और मजबूत होने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है नेतृत्व की, जिसकी जिम्मेदारी है लीड करने की, उसकी जिम्मेदारी बनती है बयान देते वक्त, बात करते वक्त सभी समुदायों, सभी धर्मों की बात करें। ये ना कि आपने देखा कि मेरी राजनीति को ये सूट करता है कि मैं एक विशेष समुदाय की बात करूं, उससे बात बनने वाली नहीं है। और मैंने तथ्य आपके सामने उजागर करके रख दिए हैं, और मैंने ये भी आपको बारहा कहा, आज फिर रिपीट करके कहूंगा। कमाल तो ये होता कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी इतनी मजबूत यूनिवर्सिटी होती, इसके बगल में एक मेडिकल कॉलेज बनता, मजा तो उस बात में आता। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगल में कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा होता, बात तो उस बात में बनती।
हम अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं कर पाए, हम नाकाम हुए, हम फेल हुए, इसको मानने की जरूरत है। और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को सरकार की ग्रांट इन एड की जरूरत है। इसका असेसमेंट तो करवाइए, मालूम तो करिए यूनिवर्सिटी को जरूरत भी है आपकी ग्रांट इन एड की। जो यूनिवर्सिटी सभी धर्मों के बच्चों को साल 2018 तक माता वैष्णो देवी के चढ़ावे के पैसों से पढ़ाती रही है, उस यूनिवर्सिटी को जो उसके बाद ग्रांट इन एड दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चलता आ रहा है, जी कश्मीर में अगर यह तो जम्मू में यह भी होना चाहिए। अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को आप ग्रांट इन एड दे रहे हैं तो आप श्री माता वैष्णो देवी को भी दीजिए। ये कॉम्पिटेटिव किस्म का सिलसिला है, इस कॉम्पिटिशन के चक्कर में यह मामला बना है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी ने मांगा हो कभी, या माता वैष्णो देवी के चरणों में जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी को कभी जरूरत पड़ी हो, इतिहास में कभी ऐसा नजर नहीं आया। हां, अंत में इतिहास का वो पन्ना आपको पलटना होगा और याद करना होगा, वो साल जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की चेस्ट में सरकारी खजाने में पैसे नहीं थे और लोगों को जब तनख्वाहें दी गई थी तो चिल्लर लोगों के हाथों में थमाए गए थे। लोग नोट घर ले जाने की बजाय झोलियों में वो चिल्लर भर के ले गए थे और उस चिल्लर को लोगों ने तनख्वाह के तौर पर लिया था और उस तनख्वाह से लोगों ने अपना घर चलाया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनसे जरूर पूछिएगा कि वो पैसा कहां से आया था। तो मामला बिल्कुल साफ है, सरल है। धर्म, जाति, इन सब चीजों में बांटकर चीजों को मत देखिए, चीजों को सरल बनाइए। और अगर समाज, कोई एक समाज, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे वो हिंदू समाज हो, किसी एक चीज पर उनको आपत्ति है, परेशानी है, वो नहीं चाहते कि ये चीज हो, उनको लगता है कि ये उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ है, तो बेहतर ये नहीं है कि ऐसे मामलों को बढ़ने न दिया जाए। सरकार एक कदम उठाए, उपराज्यपाल एक कदम उठाए, दोनों मिलकर इस तरह का एक सिलसिला तैयार करें जिससे इस मामले को यहीं पर खत्म किया जाए। अगर ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ तो यकीन जानिएगा कि यहाँ शुरुआत तो जरूर होगी और आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद ये दो अलग अलग, या तो यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर बढ़ जाएगा या दो अलग अलग रियासतों में जम्मू कश्मीर बढ़ जाएगा।